हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इस कॉन्सेप्ट का। बेसिकली ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है, ऑल्दो मैंने पहले भी दिया हुआ है बट दोबारा भी बता देता हूँ। तो देखो, हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो ए एन होता है वो होता है nth टर्म, ठीक है। ए होता है फर्स्ट टर्म, सबसे पहला टर्म। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या होता है, डी होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, जो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, मैंने पहले की वीडियो में बताया होगा कैसे निकालते हैं ए डी एन। अब इस क्वेश्चन में हम पहला पार्ट करते हैं और देखो क्या है कि देखो इसमें है a इज इक्वल्स टू 7। हाँ, देखो पहला दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8। सो a n निकालना है। तो बेसिकली तुम आपको दिख रहा होगा कि हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। बार बार फॉर्मूला लिख के देखने से ये बेनिफिट होगा कि आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। ए एन का मतलब है 7 प्लस में n इज 8 माइनस 1 इंटू में d, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 21, और ये आएगा 28। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 18 माइनस 18, सॉरी, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18। डी आपको निकालना है, एन का वैल्यू दिया है आपको 10 और ए एन का वैल्यू दिया है आपको 0। हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो ए एन है 0, ए का वैल्यू -18 प्लस एन है 10 माइनस 1, डी हमको निकालना है। ठीक है, देखो कैसे आएगा, 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d। मैं -18 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये +18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9d। d क्या होगा, 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2। तो d का वैल्यू क्या आएगा, 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए एन का वैल्यू आएगा 28। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में है आपको a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, d आपको दिया हुआ है -3, n आपको दिया हुआ है 18 और a n आपको दिया हुआ है -5। यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि ये एक ही उसमें आ जाए। ठीक है, देखो, हाँ, तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू -5, ए हमको निकालना है, एन का वैल्यू 18 माइनस 1, डी का वैल्यू -3। ओके, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस कितना आएगा ये, ठीक है, ये आएगा आपके पास 17 इंटू 17 3 51, सो -51, -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू ए। सो ए का वैल्यू आएगा 46। करेक्ट है। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट में है, ए दिया है -18.9,
ओके, डी दिया है 2.5, एन निकालना है और ए एन आपको दिया हुआ है 3.6। हम लिखेंगे फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू माइनस 18.9 प्लस में एन निकालना है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू है 2.5। ठीक है, ये माइनस 18.9 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 2.5। दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 ये आएगा 5, 1 9 और 3 2 और 2। 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 2.5। ओके, ट्वेंटी 2.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 25 का टेबल हो जाएगा ये बेसिकली, है ना। इसको हम यहाँ से देखो, यहाँ से 10 डेसिमल दोनों हटा देते हैं तो 10 से 10 मर जाएगा, अब 25 बचेगा। इसको हम 5 के टेबल से भी कर सकते हैं इजी के लिए। 5 45 ये 9 से जाएगा, बेसिकली 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल्स टू 10। मैं डायरेक्टली किसी को 25 का टेबल याद है तो 25 9 से 225 होता है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है। ए का वैल्यू है 3.5, डी का वैल्यू 0, एन का 105। हमको निकालना है ए एन, है ना, हमको निकालना है ए एन। हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपको निकालना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 प्लस में एन माइनस 1 इज 105 माइनस 1 इंटू डी 0। ओके, 3.5 प्लस में 104 इंटू 0। आप किसी भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो टर्म 0 आएगा, तो 3.5 प्लस 0, सो आपके पास ए एन का वैल्यू आएगा 3.5। करेक्ट है। सो ये हो गए हमारे पांचों पार्ट इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पहली बात तो ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसी के बेस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके सामने, ताकि जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकें, जिन्होंने एनसीईआरटी ख़त्म कर लिया। बट जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करी है तो मेरा पहला उनसे यही सजेशन है कि आप एनसीईआरटी ख़त्म करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अच्छे से परफॉर्म करें पेपर में।